हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है उसकी ये फर्स्ट वीडियो रहेगी। इसमें हम हमारे एमसीक्यू 1 मार्क्स वाले और जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं उनको कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, तो आप एक बार इनको भी पढ़ के जाइएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इथेन है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको गिवन है C2H6, उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। बेसिकली देखिए, आपको पता होना चाहिए जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस इलेक्ट्रॉन ने सेकंड, इस कार्बन ने सेकंड इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो प्रॉपर ना तो ये बोल सकता है कि ये मेरा 100% है, ना ये बोल सकता है। तो दोनों की 50-50% क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए, ये पूछा गया है कि C2H6 में कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे। अब आप देखिए, 2 कार्बन है और क्या है, इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड एंड आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, और इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन ये। हाइड्रोजन कितने हैं इसके साथ, 6। तो 3 हाइड्रोजन आप इधर लगा देंगे एंड 3 हाइड्रोजन आप इधर लगा देंगे। ठीक है, 6 हमारे हाइड्रोजन हो गए। तो अब देखिए कितने कोवलेंट बॉन्ड है। एक तो ये बीच वाला हो गया, 1 2 3, 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, 6, और एक हो गया बीच का 7। तो हमारे 7 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। कितने बॉन्ड हो गए, 7 कोवलेंट। जैसे दोबारा देख लीजिए, 3 इधर हाइड्रोजन है और 3 हमारे इधर हाइड्रोजन है। तो 3 और 3 6, और एक बीच का हो गया। तो हमारे 7 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपसे ब्यूटेन दे दे, प्रोपेन दे दे, तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी स्ट्रक्चर को खोल के लिखेंगे, फिर उसके जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आप काउंट करके लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूटानोन। ठीक है, ब्यूटानोन गिवन है आपको, ए 4 कार्बन कंपाउंड विद ए फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटा का तो मतलब समझ में आ गया कि ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है आपके पास। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 4। एंड नोन का मतलब क्या है, इसमें कौन सा ग्रुप अटैच है। नोन का मतलब है कीटोन। ठीक है 4 कार्बन है, उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है जो लास्ट में ऐड हुआ है वो कौन सा है, हमारा कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो दिखाया गया है कि उसकी कौन सी जो कोवलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है। तो ये होती है, क्या होता है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, कितने होते हैं हमारे, 8 होते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 और 2 वाले फर्स्ट वाले हो जाते हैं। जैसे देखिए कार्बन पे कितना होता है, सॉरी कार्बन पे नहीं, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ठीक है, 8वां इलेक्ट्रॉन, 8 एटॉमिक नंबर है। तो 2,6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप इसमें, तो दो दो फर्स्ट सेल में भर दोगे। तो यहाँ पे जब आप इसको दिखाते हैं तो ये 6 दिखाते हैं सेकंड सेल वाले। ठीक है, तो ये आपने दिखाए हुए, सेकंड के भी आपने ये दिखाए हुए। जैसे इसके दिखा दिया आपने, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, फिर दूसरे के दिखा दिया आपने, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। अब जब आप इनको नजदीक लेके आओगे तो ये दो दो जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेयर करेंगे आपस में, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो उनको दिखाया हुआ है, एक के इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्रॉस से दिखा दिया, दूसरे के डॉट से दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब आप कुकिंग करते हो, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन, मतलब जो खाना बनाते टाइम अगर हमारा जो क्या हो रहा है, बर्तन का जो नीचे का बेस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, काला हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो फ्यूल है आप यूज कर रहे हो, जिसके ऊपर भी आप कुकिंग कर रहे हो, वो नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, मतलब अगर वो बर्तन को काला कर रहा है, इसका मतलब जो आपका बर्नर है वो वहां से जो फ्यूल है, उसमें जो ईंधन है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा। अगर वो कम्प्लीटली बर्न होता है तो वो ब्लैक नहीं करता है। ठीक है, जैसे भी आपने देखा होगा, अगर कोई गीली लकड़ी है तो वो धुआं साथ में छोड़ती है, बर्तन को काला करेगी। लेकिन जब प्रॉपर एक सूखी लकड़ी जलेगी या फिर आपकी गैस अच्छे से जल रही है तो वहां पर बर्तन जो है हमारे काले नहीं होते।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एज वाइन, विस्की, बियर, जो इनमें कौन सी अल्कोहल होती है? तो इथेनॉल। अब पूछा है कि ग्लूकोज कन्वर्ट करना है आपने इथेनॉल में, तो किसकी प्रेजेंस में होगा? जाइमेज। जाइमेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, इथेन का हमारे C2H6, ऊपर हमने इसकी वो भी की थी स्ट्रक्चर भी बनाई थी। अब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन, कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इधर कार्बन के कोई ग्रुप अटैच होगा, इधर भी कोई ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये है हमारी कीटोन की। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट लिबरेट CO2 व्हेन एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, जब आप सोडियम कार्बोनेट में किसी कंपाउंड को ऐड करेंगे, अभी आपको पता नहीं है वो कंपाउंड क्या है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो आप क्या होता है? वो हमारा इथेनोइक एसिड होता है। अगर आप इथेनोइक एसिड में सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे तो वहां पर गैस जो रिलीज होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो विनेगर होता है वो हमारा क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका? इथेनोइक एसिड का। तो अब विनेगर में जब इथेनोइक एसिड में आप सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी रिलीज होती है। अब देखिए, एल्केलाइन जो हाइड्रोलिसिस होती है ऑयल और फैट की, ठीक है, जो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑयल्स एंड फैट्स की, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे आपको कोई 4 ये ऑप्शन गिवन है और इनमें से पूछा हुआ है कि बताइए जो करेक्ट कौन सा होगा, तो इनमें से क्या होगा? जो ए है वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसको ओपन किया हुआ है और साथ में एक एक हाइड्रोजन ऐड किए हुए हैं, तो हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, अगर इसमें H2 ऐड कर देंगे तो हमारा ए से सी बन जाएगा। ए से क्या बन जाएगा? हमारा सी कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल, इथेनॉल जो होता है हमारा उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH होता है। फिर पूछा हुआ है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनोन, प्रोपेनोन में देखिए नोन मतलब कीटोन, कीटोन अब आपसे नाम नहीं पूछा, उसका ग्रुप पूछ लिया, मतलब आपकी स्ट्रक्चर पूछ ली, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे भी दिखा सकते हो आप इसको या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों एक ही बात है। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल में N डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन गैस बना रही है, उसके बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, आयन होता है ये, ठीक है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर। कौन से बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इथेनॉल की रिएक्शन करवानी है आपने इथेनोइक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 में, तो वहां क्या बनेगा? एस्टरिफिकेशन बनेगा, एस्टर बनता है, ठीक है। इथेनॉल को जब आप इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? H2SO4, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्टर में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। अब देखिए, द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, जब K2Cr2O7 को जब आप ऐड करते हो किसमें? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग, तो वहां पर क्या बनता है? कार्बोजिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोजिलिक एसिड बनता है। अब आपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड बताना है कौन सा होता है। देखिए दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होता है हमारा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब इसमें देखिए सब में मीथेन एन, ठीक है, इथेनॉल इसमें भी एन है, ठीक है, लेकिन जो बेंजीन है, बेंजीन तो कैसे बनता है आपका? बेंजीन एक 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है हमारा। नेक्स्ट देखिए, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, मान लीजिए आपके पास कोई मोलिकुलर फॉर्मूला है और उसके आपने सेम स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और उसकी हमने क्या बनानी है? दो स्ट्रक्चर बनानी है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट देखिए, इन एल्काइन द फंक्शनल ग्रुप इज, एल्काइन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्काइन, आइन पूछा हुआ है तो क्या होता है हमारा? ट्रिपल बॉन्ड होता है। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन क्या है? देखिए एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों में सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, तो क्या है? दोनों आइसोमर है, मतलब फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जितने भी है सारे सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। फुलरीन क्या है? फुलरीन इज एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फुलरीन किसका एग्जाम्पल है? एलोट्रोप है कार्बन का। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी होती है? 37। ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेना, वैसे भी फैक्ट बेस है, पूछा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है प्रोपेनल, अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? अल आ रहा है, अल तो है तो एल्डिहाइड, नॉन था तो कीटोन। ठीक है, ये 5-6 फंक्शनल ग्रुप है, ये आप याद करके जाइएगा। अभी आपसे एक रिएक्शन पूछी हुई है, CH3COOH एसिटिक एसिड है, Na2CO3 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? CH3COONA प्लस में वाटर, और प्लस में पूछा हुआ है कौन सी गैस निकलेगी, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, किसकी हेल्प से? हमने H2SO4 की थी, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। द हाइड्रोकार्बन डैश कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें सिर्फ जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो एल्केन होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन, और जो डबल बॉन्ड होंगे वो एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो कौन होता है? हमारा एल्काइन। हाइड्रोकार्बन तो है ही सारे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, एयर की कितनी परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.3%, 0.03% है। इन कार्बन कंपाउंड टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट, कार्बन जो कंपाउंड बनते हैं, ज्यादातर जितने कार्बन बनाते हैं सारे में क्या बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। डैश इज प्रोड्यूस व्हेन द एटम ऑफ गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट ग्लोइंग, जब कोई भी एटम होता है गैसियस सब्सटेंस का, हीट करने पर ग्लो करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होती है? चमक निकल रही होती है एक। फिर क्या है आपका? डैश इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड, क्या होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड के रूप में हम यूज करते हैं। ए क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल विच गैदर अराउंड ए डर्ट, जो डर्ट होती है, मैल होती है जो आपके कपड़े पे, उसके चारों तरफ एक क्लस्टर बन जाता है, झाग सा बन जाता है, उसे बोलते हैं माइसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट, अगर आप डिटर्जेंट डाल के देखेंगे तो क्या आप चेक कर सकते हैं कि वाटर जो है हार्ड है या नहीं है? तो नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर जो डिटर्जेंट होता है ना, वो तो हार्ड वाटर के साथ भी क्या देता है? झाग। हम कैसे चेक करते हैं कि हम जो साबुन लेते हैं, अगर साबुन ने झाग दिया है तो हार्ड वाटर नहीं है, अगर साबुन ने झाग नहीं दिया तो हार्ड वाटर, ऐसे ही चेक करते हैं। अब डिटर्जेंट डाल के देखेंगे तो डिटर्जेंट तो क्या करता है? हार्ड वाटर के साथ भी क्या देता है? लेदर देता है, मतलब झाग देता है, तो हम नहीं चेक कर सकते। अब आपसे पूछा व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर, देखिए सोप क्या होती है? हमारी जो साबुन होती है वो क्या होती है? बेसिक होती है। और आपने लिटमस पेपर लिया रेड एंड ब्लू, तो बेसिक क्या करेगा? रेड को किस में चेंज कर देगा? ब्लू में। बेसिक है वो, तो रेड को ब्लू में कर देगा, लेकिन ब्लू पे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही बेस है। अब आपने क्या गिवन है, जैसे आपसे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे एग्जांपल दिए होंगे आपको, वो पूछा होगा इनमें से बताइए हाइड्रोकार्बन, कौन से हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन करेंगे? C3H6 करेगा, C2H2 करेगा, क्यों करेगा? देखिए C2H2 में डबल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, आप क्या करोगे? इस बॉन्ड को हटा दोगे, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? जब इस बॉन्ड को हटाओगे तो 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, तो 3, ये एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे इसकी जो वैलेंसी है वो 4-4 भी कंप्लीट होगी। तो वही
हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन करेंगे जिसमें क्या होगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे ताकि हमें एक बॉन्ड को तोड़ के, तो आप इनको खोल के देख सकते हैं, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इनमें, जैसे कि कोई क्यों नहीं करेगा कि उसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी तो फर्दर वो अंडरगो एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी प्रोडक्ट इफ कार्बन कंटेन कंपाउंड इज बर्न। देखिए जैसे आपने मान लीजिए कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और उसको आपने बर्न किया, जलाया, तो वहां से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, लाइट एंड हीट निकलती है। फिर हमसे पूछा गया है, नेम द सब्सटेंस विच इज कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो डायमंड होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तो कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, उनको क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फिर आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये देखिए, विच पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टी। तो फंक्शनल ग्रुप है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। द कैंडल फ्लेम ऑफ इज ऑफ येलो कलर। जो कैंडल का फ्लेम है वो येलो कलर का होता है, तो किस वजह से होता है, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जो कैंडल फ्लेम होती है उसका जो येलो पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल होते हैं, इस वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो। एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल एक्सीलेंट फ्यूल है, क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई एंड दे गिव ए क्लीन फ्लेम। जो आप एल्केन्स यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, क्योंकि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, मतलब वो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे आपको, हीट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, वो क्लीन फ्लेम देते हैं, मतलब उसमें धुआं वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, इथेन, जो इथीन है, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। जो इथीन है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज क्यों कर देता है, बीइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन करता है। एडिशन रिएक्शन करने की वजह से तो ब्रोमीन के कलर को वो चेंज कर देता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज अल्कोहल यूज इन एन एडिटिव इन पेट्रोल। पेट्रोल में अल्कोहल को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो एक गुड फ्यूल है और वो बिना किसी पोल्यूशन के जलता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पेट्रोल में अल्कोहल को ऐड कर देते हैं। आपने फिल्मों वगैरह में, टीवी में देखा होगा कि शराब से आग लग जाती है, ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि ये एक अच्छा गुड फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है और ये पोल्यूशन भी नहीं देता। अच्छा फ्यूल क्या होता है, जो मतलब चीप भी मिले, मतलब ज़्यादा वो महँगा भी ना हो, चीपर भी हो और वो कि कोई तरह का पोल्यूशन भी ना करे और उसको यूज़ करना भी आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ विनेगर। विनेगर एक्चुअली क्या होता है केमिकली, तो विनेगर क्या होता है, 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, एसिटिक एसिड का। इथेनॉइक भी बोल सकते हैं और एसिटिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज मिथेनॉल मोर डेंजरस टू ड्रिंक देन इथेनॉल। इथेनॉल से ज्यादा अगर आपने मिथेनॉल पी लिया तो वो ज्यादा डेंजरस होता है। इथेनॉल तो वैसे भी हम अल्कोहल वगैरह में यूज करते ही हैं, क्योंकि जो मिथेनॉल होता है वो मोर डेंजर क्यों होता है, अगर आपने उसको लो क्वांटिटी में पिया तो वो अंधा कर देगा, अगर ज्यादा क्वांटिटी में पिया तो वो क्या कर देगा, आपकी डेथ कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो मिथेनॉल, जो कई बार होते हैं ना, आपने देखा होगा जो खुद ही शराब निकालते हैं भट्टी वगैरह पे, देखा कि वो पीने से ब्लाइंड हो गए या फिर उनकी डेथ हो गई, तो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनको प्रोसीजर पता नहीं होता कैसे बनाना है, उनको पता ही नहीं होता क्या मिथेनॉल होती है, क्या इथेनॉल, तो वो जो बनी है उसी को पी लेते हैं। तो वहाँ पर जो मिथेनॉल की क्वांटिटी होती है, अगर लो हो गई तो अंधे हो जाएँगे और ज़्यादा हो गई तो वो डेथ भी हो सकती है। तो वो एक प्रॉपर फैक्ट्री वगैरह में उसकी जो मेजर करके बनाई जाती है, तो वो प्रॉपर अल्कोहल वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस किस वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो साल्ट मिलते हैं इन वजह से वाटर क्या होता है, हार्ड होता है। पिछली वीडियो में भी, मतलब प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है आपने किसका, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या है, अभी इसने बेंजीन वगैरह नहीं बोला, सिर्फ साइक्लोपेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन है,
ठीक है, और साइक्लो मतलब एक रिंग बनानी है, तो ये हम बना देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन लिए, उसको आपने ऐड कर दिया। अब देखिए आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। अब जो ये कार्बन है, एक बार हम इसको ज़ूम कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट कार्बन है देखिए, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएँगे। ऐसे ही अभी ये कार्बन के इसके 4 हो गए, अब इस कार्बन के 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ। ऐसे ही ये सारे जोड़ रखे हैं, तो आपको ऐसे भी इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपको कुछ टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये +1, 2 में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्या गिवन है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है अलग-अलग उनको, तो बताना है कि कौन-सा अल्कोहल है, कौन-सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमारे पास 3 तरह के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है लिटमस टेस्ट, फिर होता है सोडियम मेटल का टेस्ट एंड एक होता है हमारा NaCO3 टेस्ट। वो देखिए, अगर आपने अल्कोहल लिया तो लिटमस पे कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसको लिटमस पेपर पे डाला तो वो ब्लू को किस में चेंज कर देगा, रेड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि एसिड है तो किस में चेंज करेगा, रेड में। अगर आपने अल्कोहल के साथ सोडियम मेटल का टेस्ट किया तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है विद एफरवेंस। एफरवेंस का मतलब क्या है कि वहां पर झाग जैसे निकलेंगे एकदम से, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हो। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपने वो डाला सोडियम विद मेटल टेस्ट, सोडियम के साथ मेटल का टेस्ट किया आपने, सोडियम मेटल का टेस्ट किया, तो वहाँ पर कोई भी वो जो भाप वो होती है फ्यूम्स वगैरह होती हैं वो नहीं निकलती हैं। मतलब वहाँ पर वो जो एकदम से आवाज़ करके जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक, तो वो निकलते हैं झाग से। लेकिन NaCO3 के साथ जब आप टेस्ट करेंगे तो इसमें कोई एफरवेंस नहीं होते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफरवेंस होते हैं। तो आपने डाल के देख लेना कि अगर मान लीजिए आपको 2 क्लियर ग्लास में डाल के दे दे कि आपको पता नहीं है कौन-सा अल्कोहल है, कौन-सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये सारे टेस्ट होते हैं। इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी बहुत सारे उनके साथ फ़िज़ के साथ जैसे वो निकलते हैं, छोटे-छोटे बबल्स निकलते हैं, इसमें नहीं निकलेगी। मतलब कोई गैस तो निकलेगी लेकिन वो बबल्स नहीं निकलेंगे, इसमें कोई बबल्स नहीं निकलेंगे, इसमें बबल्स निकलेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कौन-सा अल्कोहल है, कौन-सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपसे पूछा है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? आप 1-2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम भी याद कर लेना, वहाँ पे पूछ सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो हमारे ऑक्सा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जैसे एल्केलाइन KMnO4 हो गया, एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। फिर हमारा क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, लेकिन खुद क्या करता है, रिडक्शन करता है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करवाएगा लेकिन खुद का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। उल्टे होते हैं ये, दूसरे के साथ तो वही काम करेंगे जो इनके नाम के साथ लिखा हुआ है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपसे 2023 में पूछा गया है, व्हाट इज एल्कीन एंड फॉर्मूला लिखना है। एल्कीन में आपको पता है बेसिकली क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके पास एक से ज्यादा क्या होते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं। मतलब एक तो है ही आपके पास वन और मोर डबल बॉन्ड। अब 2 कार्बन का बनाया है या फिर 4-5 का बनाया तो उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो होता है कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ एल्कीन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, सॉरी, कि जो बहुत सारे लोग होते हैं कपड़े धोते हैं ना, वो धोते टाइम वो क्या करते हैं, किसी पत्थर पर उसको झटकते हैं, ब्रश से उसको स्क्रब करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो एजिटेशन करवाते हैं, मतलब उसको जो कपड़े में से क्लीन करना होता है, आपने देखा हो रगड़ रगड़ के उसमें से डर्ट निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो माइसिल बनती है उसके साथ उसको फिर वहां से हटाते हैं। माइसिल क्या करती है, जो डर्ट होती है, जो ऑयल होता है उसके साथ अटैच हो जाती है। तो अब माइसिल को कपड़े से हटाना होता है तो रगड़-रगड़ के उसमें से क्या करते हैं, कपड़े को हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपसे पूछा गया है व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना होता है। आपने कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इथेनॉल है उसके साथ ऑक्सीजन का ऐड करवाया तो इथेनोइक एसिड बनेगा। हमने ऊपर इसका रिएक्शन का फॉर्मूला भी पढ़ा है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हमने उसमें क्या क्या ऐड किया ये भी, तो ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे CH4 को ड्रॉ करना है। CH4 सबको आता है ड्रॉ करना। कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, चारों ने एक-एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक-एक कार्बन का है। ये सारे आप डिनोट कर देना कि कार्बन के क्रॉस से हैं, हाइड्रोजन के डॉट से, सारे लिख देना। कार्बन की वैलेंसी जो है हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 2-4 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे आप उसके अंदर लिखेंगे। अब आपसे पूछा है विच इज गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है, वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल ऑयल? तो हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है? वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। जबकि जो एनिमल फैट है, एनिमल फैट हेल्दी नहीं होता क्योंकि इसमें सैचुरेटेड कार्बन होते हैं। तो अनसैचुरेटेड जो कार्बन की चेन है वो किस में होगी? वेजिटेबल ऑयल में, और वो हमारे लिए क्या होती है? हेल्दी होती है। अब देखिए, आपसे पूछा गया है 2018 में भी, 23 में भी ये क्वेश्चन आया है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? वो कार्बन एटम जब जॉइन करते हैं, द कंपाउंड इन विच ऑल कार्बन एटम आर जॉइन विद सिंगल बॉन्ड ओनली, तो सैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये सारे आपको पता होने चाहिए। मिथ क्या होता है? कार्बन जिसके पास 1 ईथ में 2 कार्बन होते हैं, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, और फिर पीछे सबके एन एन है, इसका मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? द कंपाउंड इन विच ऑल कार्बन एटम आर जॉइन विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऑल या फिर 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जैसे इथीन, इथाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को क्या होती है? जिसमें क्या होता है आपका, जो ग्रुप ऑफ एटम होता है, ये कार्बन जो कंपाउंड होते हैं, सच ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड पोजेस दैट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंस क्या होता है उनमें? CH2 का डिफरेंस होता है। मान लीजिए आपके पास CH2 है, नेक्स्ट फिर क्या आपके पास CH2 और CH2, 2 CH2 लगे हुए हैं मान लीजिए, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? किसके पास एक एक्स्ट्रा CH2 है, फिर आपने 3 वाला हो गया, फिर 4 वाला हो गया, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? में एक CH2 बढ़ता जाता है। मान लीजिए पहले वाले के पास एक CH2 था, नेक्स्ट वाले के पास एक एक्स्ट्रा CH2, फिर 2 CH2, फिर 3 CH2, तो उनमें डिफरेंस किसका हो गया? CH2 का। ठीक है, एडजेसेंट कंपाउंड के साथ वो जुड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं। तो उनकी क्या होती है? सेम सी स्ट्रक्चर होएगी, बस डिफरेंस क्या आएगा? CH2 बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अल्कोहल इज ए क्लीन फ्यूल क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है, एक अच्छा गुड फ्यूल है ये, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को क्या करता है? पोल्यूशन नहीं करता है। इसमें क्या होता है? अल्कोहल इज ए प्योर फ्यूल बिकॉज इट बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक्सेस में ये जलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड वाटर, साथ में लाइट भी। अब देखिए एस्टरिफिकेशन क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था। एस्टरिफिकेशन क्या होती है? इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जब रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 में, तो इथाइल इथेनोट बनाते हैं, इथेनोएट बनाते हैं, तो वो क्या बनता है? हमारा एस्टर बनता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारे जो ये थे 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले MCQ हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।